तो डूम्सडे के फाइनली 4 के 4 टीजर्स भाई डिप्लॉय कर दिए गए हैं और हाई पर टॉप ऑफ द चार्ट्स है और अब तक तो घर के मालिक यानी डूम का थोपड़ा दिखा भी नहीं है। सो इसी एक्साइटमेंट के समंदर में ओडिशियस बनके तुम्हारे भाई फ्रॉम अनदर माई आ चुके हैं और आज सर डूम्सडे के लाइटेस्ट टीजर को खोदेंगे तो खोदेंगे, पर कुछ ऐसे घटनाओं पे भी चर्चा कर ही लेंगे जो कि डूम्सडे में घट सकती नहीं बल्कि घटने ही वाली है। लाइक सबसे पहले तो हर घर में तुमने ऐसे डूम का मोटिव आखिर होने के वाले उसकी तरह तरह की थ्योरी सुन ली होंगी, पर मैं भी चिंतानंद हमें इतना भेजे का भाजी पाला करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डूम के आने का असली रीजन में भी इन्फिनिटी वॉर में ही इन्हें रसगुल्लोस ने बिना जाने ही दिखा दिया था। लाइक अगर तुम्हें याद हो तो फिल्म के स्टार्ट में भाई गार्डन में घूमते घूमते टोनी ने पेपर को कहा था कि लास्ट नाइट उसने एक ड्रीम देखा था जिसमें उनका एक बच्चा था, और इंटरेस्टिंगली वो ड्रीम में ये भाई साहब को इतना रियल लगा कि उसने पूछ के चेक भी कर लिया कि वो सही में ऐसे है तो नहीं। एंड एमसीयू में अगर हम ड्रीम्स के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें जो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि प्रॉपर ऐसे दिखाया भी गया था, तो इनके यहाँ ये सपने सिर्फ ऐसे कोई रैंडम ब्रेन एक्टिविटीज नहीं होते बल्कि अपने वेरिएंट्स के रियल लाइफ्स के विजन्स होते हैं। सो इसी हिसाब से व्हाट इफ टोनी ने एक्चुअली सपने में डूम के ही बच्चे को देखा होगा, और अगर हाँ तो इससे भाई कंफर्म हो जाता है कि डूम की एक फैमिली इंडीड थी जो कि स्टीव रॉजर्स के आगे पीछे होने के कारण इनकर्जन्स में बह गई, और अब ये भाई साहब लौट रहे हैं सिर्फ देखो रिवेंज के लिए नहीं ना बल्कि पूरे मल्टीवर्स के लिए, ताकि वो इंश्योर कर सके कि उसके साथ जो हुआ वो कभी किसी और के साथ ना हो। फिर एक और चीज है जो कि 85% देखो होने ही वाली है, वो है थॉर एंड डूम का फेस ऑफ, एंड नॉट एक्चुअली जैसे तुम सोच रहे हो। लाइक ये तो हम जानते हैं कि डूम एट सम पॉइंट लोकी के लिए जाएगा ही जाएगा, वो लिटरली एक तरह से मल्टीवर्स का हार्ट ही है, तो बिना उसे रास्ते से हटाए डूम अपना बैटल वर्ल्ड कैसे बना पाएगा। पर इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि फिल्म में फाइनली हमारे हार्डी बॉयज यानी लोकी एंड थॉर भी मिलेंगे। ऐसे तो हो नहीं सकता कि 3 घंटे निकल जाए और ये दो टुल्ले एक दूसरे को देख भी ना पाए। सो माय बेट लोकी एंड थॉर यूनाइट होंगे और आखिर में जब डूम लोकी को उड़ाने आएगा तो थॉर अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए डूम से भिड़ जाएगा, एंड ऑल सेट, एक ही तीर से 2 भाई यूनाइट भी हो जाएंगे और 2 टाइटन्स भिड़ भी जाएंगे। हमारे लिए तो विन विन ही है। लेकिन एक और चीज है, अगर तुमने अभी तक सोची नहीं है, इसके होने की संभावनाएं बाय द वे वेरी हाई है कि जब सर फाइनल वाले फाइनल इनकर्जन से मल्टीवर्स के चीथड़े उड़ जाएंगे ना, तो तब एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ कैरेक्टर्स सरवाइव करने के लिए क्वांटम रेल्म और वॉइड में ही निकल लें, क्योंकि ये दोनों ही जगह मल्टीवर्स के बाहर ही तो है। अंदर भाई जो भी हो जाए, मल्टीवर्स के घोड़े लग जाए, यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। सो मुझे लगता है सब कुछ भाई खत्म होने के बाद मे बी एंटमैन या इनकी पुत्री कैसी कुछ कैरेक्टर्स को क्वांटम रेल्म ले जाएंगे, एंड डेडपूल या भाई टीवी कुछ कैरेक्टर्स को वॉइड ले जाएंगे, और बाकी जो बच्चे नहीं पाएंगे तो उनकी भाई सीधा नींद खुलेगी सीक्रेट वॉर्स में डूम के बैटल वर्ल्ड में। और इससे देखो होगा भी क्या, ये दोनों टीम्स भी जब फाइनली बैटल वर्ल्ड लौटेंगी तो गॉड एम्परर डूम से लड़ने ये वॉइड एंड क्वांटम रेल्म से अपने अपने बंदे भी लेके आएंगे। फिर एक और बात जो कि पहले तो भाई थ्योरी थी बट अब कंफर्म का धब्बा लग चुका है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है कि डूम सर एज आई इमेजिन्ड फैंटास्टिक फोर के साथ ही एमसीयू में आने वाला है। वो जो सिर्फ हमने थंडरबोल्ट्स में देखा था उसमें भाई सब आए होंगे। लाइक ऑब्वियसली ये हो सकता है डूम ने भाई फैंटास्टिक फोर को ये बोल के मैनिपुलेट किया कि चमन चौकड़ी मेरी बात सुनो, इनकर्जन से इवेंचुअली पूरा मल्टीवर्स खत्म होने वाला है। सो आइदर तुम यहाँ बैठ के अपने मरने का इंतजार करो या मेरे साथ आके इसे एक्चुअली रोकने में मेरी हेल्प करो। और ये सुनने के बाद तो सीधी बात है छोटा भीम हेल्प करने आ जाएगा, ये तो फैंटास्टिक फोर है, तो डूम सर इनको लेके आगे होंगे, जिसके बाद ये परिवार सहित अवेंजर्स से मिले होंगे, एंड फिर भाई रिपोर्टेडली डूम साहब इनिशिएट करेंगे अपने प्लान का दूसरा पार्ट, जिसमें ये अवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर को एक्समैन के यूनिवर्स में भिजवा देगा, बिकॉज 616 का अगला इनकर्जन अपैरेंटली उसी से ही हो रहा होगा। और जब ये भाई 3 पार्टी भिड़ेंगे, एक दूसरे को मारपीट के टांग वांग तोड़ देंगे, तो डूम साहब अपने सेंटिनल्स, अपने वेरिएंट्स जो भी होंगे उन सबको लेके थर्ड पार्टी मारेंगे, और लास्ट में जो 5-6 ऐसे हीरोज बच गए होंगे तो उन सबको झाड़ू से साफ करके बन जाएंगे द लास्ट मैन स्टैंडिंग। और इसका मैनिपुलेशन गेम भाई कितना डेडली होने वाला है ये बताने के लिए तुम्हें ये भी बोल दूं कि डूम्सडे का एक पोस्टर भी कुछ दिन पहले लीक हुआ था, जिसमें एक चेस बोर्ड में ऐसे सारे कैरेक्टर्स थे और डूम भाई उन सबको कंट्रोल कर रहा था। और फिर आखिर में डूम्सडे के 4th टीजर पे भी बात कर ही लेते हैं, बिकॉज भाई आई डोंट नो ये तुम्हें कितना अच्छा लगा या बुरा लगा,
पर लेट मी टेल यू, ये चारों में से सबसे मेन वाली बात रिवील कर गया, एंड दैट इज कि 616 में टाइम रन्स आउट की हालत होने ही वाली है। कैसे? ठहर जा बताऊंगा। क्योंकि पहले तो भाई टीजर से ये तो क्लियर हो ही गया कि वकांडा को रूल भाई खुद सूरी नहीं बल्कि एम्बाकू ही कर रहा है, और दैट्स व्हाई वो जब बेन ग्रिम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है वो खुद को आई एम फ्रॉम वकांडा बताता है। इनफैक्ट मान सकते हो ये काइंड ऑफ ए कॉल बैक ही था आई एम ग्रूट, आई एम स्टीव रॉजर्स का। पर अब महीने बातें जो पता चली वो थी सूरी के बातों से, बिकॉज ये जो बोलती है ना, ए किंग हैज हिज ड्यूटीज टू प्रिपेयर आवर पीपल फॉर द आफ्टर लाइफ बट आई हैव अ माइंड, तो इसका मतलब था कि इनकर्जन्स का वकांडा में सबको पता चल चुका है। इसके लिए एम्बाकू तो अपने किंग के ड्यूटीज को पूरा करने के चलते वकांडन्स को एंड के लिए रेडी कर रहा है। वो झूठ तो नहीं बोल सकता कि हाँ तुम बच जाओगे, बट सूरी दीदी अभी तक गिव अप नहीं की है। वो स्टिल भाई इनकर्जन्स को रोकने का ट्राई कर रही है, और मोस्ट लाइकली बेन ग्रिम चिच्चा इसे मिस्टर फैंटास्टिक और अवेंजर्स के पास ही लेने आए होंगे। तो तुम्हारे क्या विचार है इन सब को लेके? मेरे भाई दिमाग में जो था मैंने यहाँ थूक दिया, तुम अब बोलो तुम्हारा जो बोलना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को देखो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब किया नहीं है तो करके जाओ। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में, सो तब तक बाय, डूम बाबा जिंदाबाद, टेक केयर।